हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका, आप सभी का। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 6.1 एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको मैं समझाऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिया है और उस चीज़ को आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं आपने देखा, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप वीडियोस को जाकर देखें और उसके बाद फिर इस क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, वो क्वेश्चन है फिगर में ए बी एंड सी डी इज लाइन। अगर ए बी और सी डी की मैं बात करूं, ये ए बी है और ये सी डी है। एक लाइन है, जो दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं किस पर? पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी और प्लस बी ओ ई और बी ओ ई, ये एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 70 डिग्री है। तो आपको बताना है, फाइंड करना है बी ओ ई, आपको फाइंड करना है बी ओ ई एंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। ये आपको दो चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं गिवन की बात करता हूँ, गिवन में क्या है, क्या दिया हुआ है? अगर आप देखें तो यहाँ दे रखा है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई की जो वैल्यू है वो कितना है? 70 डिग्री है। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। बी ओ डी, अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, एंगल जो बी ओ डी है वो भी दे रखा है आपको 40 डिग्री। ठीक, इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं, इसमें दे रखा है ए बी एंड सी डी, two lines two lines intersect at O। अगर जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इस लाइन, ये वाली लाइन ए बी, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, वो ओ पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात क्लियर? अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी ओ डी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 40 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल कितना हो जाएगा? देयरफॉर एंगल ए ओ सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री। इसकी जगह पे मैंने 40 डिग्री पुट कर दिया। क्लियर? अब बात करते हैं इस वाले एंगल में। अगर मैं इस एंगल में ए ओ सी की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे सामने इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नाउ पुटिंग, अब देखिए ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अगर मैं ए ओ सी की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। इसको इधर लेकर आता हूँ तो एंगल बी ओ ई की जो वैल्यू है वो 70 माइनस 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ ई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी 30 डिग्री। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। ठीक है, और ये हमने पहली चीज फाइंड कर लिया, बी ओ ई। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड चीज की। सेकंड थिंग जो है आपके सामने पूछा हुआ, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ डी। सबसे पहले हमें सी ओ ई का एंगल फाइंड करना है। सी ओ ई एंगल कितने डिग्री का है? बात करते हैं ए बी इज अ लाइन, यहां लिख लेते हैं इसको। बात करते हैं ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है, अगर ये एक लाइन है तो आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी 180 डिग्री का होगा। पूरा कंप्लीट जो एंगल है ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। ये और ये मिलाकर दोनों 70 डिग्री गिवन है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं माइनस कर सकता हूं तो एंगल
एंगल बी ओ, एंगल सी सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, सी ओ ई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो आपकी निकल कर आएगी 110 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई पूछा हुआ है आपसे, तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे सीईओ को। इसका रिफ्लेक्स पूछा हुआ, अगर इस एंगल का रिफ्लेक्स आपसे पूछा है तो इसका मतलब है कि इसके बैक साइड का ये वाला एंगल पूछा है। तो ये पूरा आपको पता है कि ये पूरा 360 डिग्री होता है, ये एंगल माइनस कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका 110 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। बात क्लियर है? तो ये आपका 250 आ गया। तो आपको आपने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, आप इधर एक तो ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट। ये एक्स वाई है और ये एम एन है, ये दोनों किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई, इफ एंगल पी ओ वाई, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये जो एंगल दे रखा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल गिवन है। और कह रहा है कि ए इज टू बी, ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का फाइंड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्स वाई इज अ लाइन, एक्स वाई इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है, अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये दो चीजें रे हैं, ये दोनों रे हैं, ये दोनों अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर दो रेज बनी हुई है, एक ये वाली रे बन रही है, एक ये वाली रे बन रही है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल मिलाकर कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोलेंगे लीनियर, इसको हम बोलेंगे लीनियर एंगल। ठीक है, ये लीनियर एंगल हो गया। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू है बी, इसकी वैल्यू है ए, और इसकी वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। ठीक, अगर ये यहाँ पर हो गया 180, ए और बी के जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 2 और 3x, इसका मतलब है ये 3x है और ये 2x है, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, 5x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 90/5, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू आई है ये 2x है और ये 3x है, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x की वो कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। इसका मतलब है मुझे b की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ, एंगल a की वैल्यू पहले निकालते, a की जो वैल्यू है वो 2x है, इक्वल टू, अगर इसके 2 की x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। अगर मैं b की वैल्यू पुट करूंगा, ये है 3x और यहाँ पर 3 इंटू में 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री, ये 54 डिग्री हो गया। बात क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं, अब ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि एम ओ एन इज अ लाइन, एम या एम एन इज अ लाइन, अगर ये एक लाइन है तो इसके ऊपर ओ एक्स इज रे, ओ एक्स इज क्या है, रे हो गई। अगर ये रे हो गई है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर हो गया तो बी की जो वैल्यू दे रखी है वो हमने निकाला कितना, 54 डिग्री। हमने कितना निकाला, 54 डिग्री, प्लस सी की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री। मुझे अब सी की वैल्यू निकालनी है, सी इक्वल टू 180 माइनस में 54 डिग्री, माइनस करेंगे सी की जो वैल्यू आएगी वो कितना निकल कर आएगी, 126 डिग्री। ये आपका आंसर था। बात क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं।
आपके सामने ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, कुछ चीजें प्रूव करनी है। जैसे कि एंगल आपको गिवन है, क्या दे रखा है, पी क्यू आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है। आपको प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। ऑल क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपको गिवन दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। बात क्लियर? ये एंगल है, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव टू प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस और पी आर टी, ये एंगल आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखिए क्या करना है। अगर मैं कह दूं कि ये एक लाइन है, एस टी इज अ लाइन, एस टी क्या है, एस टी इज अ लाइन, ये एक लाइन है। अगर ये एक लाइन है तो यहां पर मैं पी क्यू को क्या मान सकता हूं, पी क्यू इज रे, पी क्यू इज रे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर हो गया, इसी तरीके से इधर चलेंगे हम। अगर हम बोले कि ये भी क्या है, एस टी इज अ लाइन, एस टी इज अ लाइन। अगर ये एस टी एक लाइन है तो यहां पर क्या है, पी आर इज अ, पी आर इज अ रे, पी आर क्या है, एक रे है। तो ये दोनों एंगल भी मिलाकर कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। therefore एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लीनियर, लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी वैल्यू 180 के बराबर है, ये वाली वैल्यू 180 के बराबर है। तो क्या करना है, ये 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, राइट। यहां पर आपको अगर देखे क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, और ये क्या गिवन है, कह रहा है कि पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है पी क्यू आर, किसके बराबर है, पी आर क्यू के। ये पी क्यू आर के बराबर, पी आर क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल को हमने काट दिया। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, देयरफॉर, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था और हमने इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन में तो आप कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहे इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये पूरा एंगल देखो, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। इसमें चीजें गिवन है, क्या गिवन है, कह रहा है कि ये गिवन है। अगर हम गिवन की बात करें, अगर मैं गिवन की बात करता हूं, और गिवन में क्या है मेरे सामने, कह रहा है कि गिवन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। ये दोनों चीजें मुझे क्या है, गिवन है, राइट। अगर मैं इन सब चारों चीजों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ, प्रूफ में मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ऑल क्लियर? अगर ये 360 डिग्री हो गया तो क्या मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ, इस w और z को
इस W और Z को मैं एक्स वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई होगा, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, इक्वल टू अभी भी कितना हो जाएगा 360। ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो इसको मैं जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2, दो बार है तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं इसको इसके नीचे लेकर आऊंगा तो x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 2 कैंसिल आउट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 180 डिग्री। बात क्लियर। इसका मतलब है कि एंगल x और जो y है, x और y जो है वो मिलाकर अगर ये 180 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया लीनियर फेयर। अगर ये 180 डिग्री है देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि ये 180 डिग्री है। अगर ये 180 डिग्री है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो दोनों मिलाकर 180 डिग्री हो गई तो वो क्या हो जाएगा लीनियर पेयर हो जाएगा। बात क्लियर है, लीनियर पेयर हो गया तो ए ओ बी इज अ लाइन, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी थी। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपके सामने क्वेश्चन है पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू ये एक पूरी कंप्लीट एक लाइन है। अगर ये कंप्लीट पूरी लाइन है, ठीक है, अगर ये पूरी एक कंप्लीट लाइन है, रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर। ये ओ आर क्या है, इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है टू लाइन पी क्यू। किस पर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। ये जो लाइन है ये किस पर परपेंडिकुलर है ओ आर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, ठीक। ओ एस इज अनदर रे ले बिटवीन द आर, ये ओ एस एक अनदर रे है जो कि दोनों के बीच में, इस और इसके बीच में है। प्रूव दैट ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, इस एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं, ये वाला एंगल माइनस कर देता हूं तो उसका हाफ होगा, ये प्रूव करना है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन आपके सामने है, गिवन जो दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव क्या करना है वो भी प्रूव करते हैं। बात करते हैं इस एंगल की, इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रूफ में चलते हैं, इसमें कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इसको मैं प्रूव करता हूं। एंगल एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू कितना डिग्री दे रखा है 90 डिग्री है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, गिवन है। परपेंडिकुलर ओ आर इज परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा आर ओ पी इक्वल टू ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते, देखिए कैसे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दिया कि ये 90 डिग्री है। लेकिन इस चीज को समझिए, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल में से एंगल एस ओ क्यू में से मैं अगर माइनस कर देता हूं, एस ओ क्यू में से मैं माइनस कर देता हूं आर ओ एस को, आर ओ एस को माइनस कर देता हूं, तब भी ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है। क्योंकि इस पूरे एंगल में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर देता हूं तब भी मेरा ये कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर ओ क्यू कितना है 90 डिग्री। क्लियर। और मैं अगर इस एंगल की बात करता हूं, इन दोनों एंगल की बात करता हूं तो इसमें दो एंगल है, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा जो एंगल है एस ओ पी प्लस आर ओ एस इक्वल टू एंगल
एंगल आर ओ पी, ये पॉइंट क्या है 2 है, ये भी कितना है 90 डिग्री है। जैसा कि मैंने बताया कि आर ओ पी एंगल कितना है, आर ओ पी कितना है 90 डिग्री है। देखिए ध्यान से क्या करना है, इसको मैं अगले स्टेप में चाहूँ तो लिख सकता हूँ एस ओ पी प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लेना चाहूँ, भैया ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, वो भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री है। ठीक, तो अगर मैं दोनों को एक साथ रख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहां पर रखता हूं एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ पी प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस। अब ध्यान से देखिए एस ओ पी और आर ओ एस यहां पर माइनस में है और यहां पर प्लस में, मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूं और इसको इस तरफ लेकर चला जाता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आता हूँ, इसको इस तरफ लेकर चला जाता हूँ, तो देखिए क्या होगा, एंगल इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं एस ओ क्यू की जगह पे क्यू ओ एस भी लिख सकता हूँ, क्यू ओ एस भी लिख सकता हूँ। ये वाला एंगल मेरा प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पी ओ एस को मैं पी ओ एस ओ पी को मैं क्या लिख देता हूँ, पी ओ एस लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वल यहाँ पर क्या है आर ओ एस, आर ओ एस, इधर भी क्या है आर ओ एस, इधर माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंगल आर ओ एस, इधर क्या हो जाएगा टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू, इसमें से क्या होगा ये बटे में हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। राइट, ये नीचे आकर बटे में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 एंगल, अच्छा इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसको नीचे लेकर जाऊंगा मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, पी ओ एस ब्रैकेट में, और ये बटे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और बचेगा क्या एंगल पी ओ एस। यही प्रूव करना था मुझे, अगर आप देखें ध्यान से तो ये चीज मुझे प्रूव करनी थी और मैं इसको बोल सकता हूँ हेंस प्रूव। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, चीजों को बस समझना ही था आपने कि अगर मैं कह दूं कि ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर दे रखा है 90 डिग्री का है, अगर ये 90 डिग्री तो ये बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये पूरा एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में से या क्यू ओ एस में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर देता हूँ, पी ओ एस माइनस कर देता हूँ, तब भी मेरा कितना बचता है। ठीक है, तो ये चीज प्रूव करनी थी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इट इज गिवन एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड कितना है, अगर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, ये कितना हो गया एक्स और ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा आपका जेड, ये दे रखा है मेरा 64 डिग्री, कितना दे रखा है 64 डिग्री। एक्स वाई को क्या कर दिया प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ द गिवन ड्रॉ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। एक्स वाई को मैं प्रोड्यूस करूंगा, एक्स वाई को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो वो किधर जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, और कहां तक प्रोड्यूस करना है मुझे उस पॉइंट को पी तक प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, कौन सी रे बाइसेक्ट करता है, ये करता है वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। फाइंड फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बताना है, यहां तक तो मुझे मालूम है ये 64 डिग्री है, ये भी एंगल मुझे बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। और इस सॉल्यूशन अगर मैं देखूं गिवन में क्या मुझे गिवन है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो कितने है 64 डिग्री है, और अगर जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो एक्स पी क्या बन गया एक लाइन बन गया, देन एक्स पी इज अ लाइन, इज अ लाइन।
अगर ये एक लाइन है तो इसके ऊपर ये दो रेज बन रही हैं, एंड वाई जेड एंड वाई क्यू आर रेज, ठीक है, ये दोनों रेज हैं। तो ये टोटल कंप्लीट, टोटल क्या बन जाएगा, एक लीनियर एंगल बन जाएगा। एंगल एंगल 64 डिग्री, 64 डिग्री प्लस एंगल जेड एक्स वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड लीनियर एंगल, ठीक है। अगर ये लीनियर एंगल हो गया तो आप एक बात बताइए, ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, मैं दोनों को क्या लेट कर सकता हूं, ये एक्स लेट कर सकता हूं, इसको भी, इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया, एक्स नहीं मानेंगे, ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लिया और इसको भी ए मान लिया, तो ये हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा ए, और ये कितना है 64 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। 2a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा मेरा, ये बचेगा मेरा 116 डिग्री बटे में ये दो नीचे आ गया, तो इसको जब मैं काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 58 डिग्री, कितना आ जाएगा 58 डिग्री। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है 58 डिग्री। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड क्या करना है, देखिए ध्यान से, फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, देन एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू, अगर देखें तो इसमें एक 64 डिग्री का एंगल जुड़ रहा है, प्लस एक्स वाई क्यू में अगर देखें तो ये दो एंगल जुड़ रहे हैं, प्लस ए की जो वैल्यू है 64 डिग्री प्लस ए की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 58 डिग्री। इन दोनों को मैं इंक्लूड करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 12, और 6 5 11 और 1 12, 112 डिग्री का एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, अच्छा 122 डिग्री का एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 122 डिग्री का, 58 और 54 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 122 डिग्री का, ये 122 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपसे पूछा हुआ है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी की बात करते हैं, क्यू वाई पी का जो एंगल है, क्यू वाई पी का जो एंगल है वो कितना डिग्री है 58 डिग्री है, कितना है 58 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स बताना है, अगर इसका रिफ्लेक्स बताना है तो रिफ्लेक्स ऑफ, मैंने अभी आपको रिफ्लेक्स एंगल भी बताया था, एक रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी की जो वैल्यू है उसको माइनस करते हैं, क्यू वाई पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 58 डिग्री, कितनी है 58 डिग्री, 58 डिग्री, इसको जब माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 302 डिग्री। ये आपका आंसर है, बात क्लियर है, ये आपका आंसर है, और यही दो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके सामने निकाल दिया। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, और अगर आप इसमें और बहुत अच्छी महारत हासिल करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना, कम से कम 2 बार रिवीजन करना, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आपको कोई डाउट और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और समझ में आई है चीज़ों को, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।